हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जानेंगे वर्ग 6 क्लास का मैथ है। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे वर्ग 6 क्लास का मैथ है। और इसके बारे में जानना है 3 यानी 1.3। तो बच्चों, इसके बारे में जानना है तो देखिए, कहता है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकट मान बनाइए, बताइए। ठीक है, यानी सन्निकट मान होता क्या है, तो इसके लिए एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे 730 प्लस 998 है, तो डायरेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं। चलिए आपको समझाने के लिए क्या, तो जैसे सन्निकट है, सन्निकट यानी होता क्या है, तो सन्निकट होता है यही कि बच्चों देखिए, जैसे ये है 98, 98 का सन्निकट मान क्या होगा, तो 98 का सन्निकट मान होगा जो होगा 100। ठीक है, यानी 98 100 पुराने में 98 कितना कम है, 5 ग्राम 2 कम है। ठीक है ना, बहुत कम है। तो अगला फिर लेते हैं, जैसे 95, तो 95 का सन्निकट मान 100। ठीक है, इस प्रकार से फिर लेते हैं। जैसे हो गया 105 का सन्निकट मान क्या होगा, यानी 105, इसको 200 पुराने में या 150 पुराने में बच्चों इसमें बहुत जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाकर 200 पूरेगा। अभी इसका बोल 105 है, तो 105 का सन्निकट मान होगा 100। ठीक है, आया समझ में। और इसी प्रकार से बोलेगा 19 का सन्निकट मान, तो 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20 पूर जाएगा, तो 19 का सन्निकट मान होगा 20। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, इस आपका सवाल ये रहा, जैसे 730 का सन्निकट मान, तो 730 यानी 30 में बहुत पुराना पड़ेगा, यानी 70 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर 100 पूरेगा। तो 730 का सन्निकट मान होगा 700, अब प्लस में 998 है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1000 होगा, यानी 2 को जोड़ देंगे तब नहीं 1000 पूजेगा। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 1700 पूरा पूरी होगा। ठीक है, यही हो गया सन्निकट मान। ठीक है, अब इसको बात करें दूसरी विधि में, तो दूसरी विधि में देखिए, दूसरी विधि में दूसरा तरीका से बना है। तो देखिए 730 प्लस 998, अब इसको जोड़िएगा तो 1728 होगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा 1728 होगा। यही पूछेगा 1728 का सन्निकट मान क्या होगा, तो 1728 का सन्निकट मान होगा 1700। आया, यही तो हमको समझाना था। आया समझिए बच्चों। चलिए 2 नंबर बी नंबर देखते हैं, यानी 796 माइनस 314। अब इसको बोलिएगा 796, यानी 96 में 4 कम है, 4 को जोड़ देते हैं तो 800 पूर जाएगा। 800 माइनस है तो माइनस। अब 314 है, 14 में कितना पुराएगा, बहुत ज़्यादा पुराना पड़ेगा, तब जाकर 400 बनेगा। तो ऐसा नहीं करना है, 314 है तो 300 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, सन्निकट मान न पूछ रहा है। तो चलिए, अब इस 800 में से 300 गया तो कितना होगा, 500। इसका आंसर यही रह गया। ठीक है, देखिए 796 माइनस 314। अब इसमें से एक घटाइए। अगर इसको घटाते हैं तो कितना होता है, 482। ठीक है, 482। आप पूछेगा 482 का सन्निकट मान क्या होगा, तो 482 का सन्निकट मान होगा 500 होगा। यही इसका आंसर बन गया। ठीक है, चलिए आप सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर है 10,000 में, तो यानी 1 से पुराना है ना। तो चलिए इसको सन्निकट मान क्या होगा, 12,904 का 13,000 डायरेक्ट होगा। ठीक है, 13,000 प्लस। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 88 है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3,000। ठीक है, 3,000 2,008 से है तो 3,000 होगा। चलिए अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 16,000। कितना होगा, 16,000। इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको बात करें दूसरा विधि में, तो देखो दोनों को जोड़िए, 12,904 प्लस में 88। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो आप लोग जोड़ के बताइए। चलिए जोड़ते हैं, 8 और 4, 12 के 2 हासिल 1, 8 0, 8 1 9। ठीक है, 8 1 9। अब 8 9 17, 8 9 17,
17 के 7 हासिल हो गया 1। अब 4 ये 3 हो गया, कितना है 17 के 7, इसका हो गया 2 और 2 4 और 4 1 5, अब 1, ठीक है। यानी 15,700। इसको सन्निकट मान, यानी 15,792 का सन्निकट मान क्या होगा 16,000। इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। चलिए डी नंबर देखते हैं। चलिए डी नंबर बच्चों देखते हैं। डी नंबर देखिए 28,292। 28,292 को क्या लिख सकते हैं 28,000, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस। अब 21,496 को क्या लिख सकते हैं 400। अगर 600 रहता तो 22,000 देखते कर देते, ठीक है। तो चलिए 21,496, इसको क्या लिख सकते हैं 21,000। अब 28 में से 21 गया, 28 में से 21 गया 7, अब 3 वो जीरो धर दिए, 7,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी विधि में बात करें तो आप लोग इसका कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों लग रहा है कि आप लोग समझ गए। कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका ये पहला ABCD यानी ख़त्म हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे है 2 नंबर बच गए और 3 नंबर बच गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।